हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरा नाम रौनक है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सूर्यगढ़ की हवेली और उस खौफनाक टायन का साया। देखिए, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही रोचक और रहस्यमय होने वाली है। देखिए, अगर डिसलाइक करते तो ज़रूर बताइएगा कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह मेरा नया नया वीडियोज़ है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कुछ कमी हो। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये कहानी राजस्थान की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके मुख्य हिस्सा एक सोनू और दूसरे राखी हैं। इन दोनों के ही वजह से इस कहानी की शुरुआत होती है। उस गांव में एक सरपंच जी रहा करते थे, जिनका नाम नारेंद्र सिंह ठाकुर था। देखिए, ये जो राखी बिटिया है ये नारेंद्र सिंह ठाकुर जी की ही बेटी है और ये जो सोनुआ है वह इनका प्रेमी है। तो बात एक रात की है। एक रात सोनुआ अपने घर पे था और अंदर पढ़ाई कर रहा था। वो एक टैक्सी चलाता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। तो एक दिन दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। उस रात को जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा कि राखी खड़ी है। उसने बोला, राखी जी, आप मुझे बुला लेती, स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी। तो राखी ने बोला कि अरे, सबसे पहले तो तू मेरे को जी कहना छोड़, ठीक है। और मैं क्यों बुला लेती, मैं नहीं आ सकती। तो सोनू ने बोला कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बट अगर कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा, आप कहाँ सरपंच की बेटी। तो राखी ने बोला कि अगर प्यार किया है तो डरना किस बात का। तो उसने बोला कि देखो, आप तो बहुत ही बड़े घराने की लड़की हो, मैं एक छोटा सा घराना का लड़का, और जब मैं स्वयं की खर्ची नहीं चला पाता हूँ तो ऑब्वियसली आपको कहाँ से रखूँगा। आखिरकार सोनुआ की बात भी तो सच्ची थी। लेकिन एक बड़ी बड़ी इत्तेफाक की बात थी कि राखी ने कहा कि सुन सोनुआ, मैं तेरे को एक राज की बात बताती हूँ। तो सोनुआ ने बोला कि क्या हुआ। उसने बोला कि देख, अगर ये कार्य संभव हो गया तो मेरे और तुम्हारे दोनों की ही समस्या का हल निकल सकता है। बोला मतलब। तो सुन, मतलब ये कि मेरे घर के एक कोनिया वाले घर में रात को मटके इधर से उधर ससरा करते हैं। तो किसी तरह से अगर हमें ये खजाना हाथ लग गया तो हम दोनों की ही समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। ये बात पर सोनू बोला, पर उसे हम हासिल कैसे करेंगे। तो इस राखी ने बोला कि चलो, कल अमावस की रात है, कल की रात को मटके निश्चित रूप से ऊपर उभरते हैं, तो मैं तेरे को कल लेने आऊँगी। तो सोनुआ ने बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। यह बात कह करके दोनों चलते बने। इतने में ही एक लछिया डाकू रहता था और जिसका मुखबिर उस गांव में था, उसका नाम शायद महेश था। तो उस महेश ने उस दिन सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि महेश ने देख लिया था कि राखी इसके घर पे जा रही है। तो गांव में एक आदत होती है कि अगर बेटी देर सवेर निकले तो लोग नज़र पे बनाए रहते हैं कि क्या करने जा रही है। और उस दिन महेश ने वही किया था। और जब उसे खजाने की खबर लगी तो उससे रहा नहीं गया। वो पहाड़ी की तरफ चढ़ने लगा। तभी लछिया अपनी बंदूक साफ कर रहा था और उसके पूरे दल बल के साथ, वो घोड़े वगैरह के साथ वहाँ पे सभी साथी मौजूद थे। उसने बोला, सरकार, कोई पहाड़ी पे चढ़ रहा है। तभी लछिया ने अपना दूरबीन उठाया और पहाड़ी की तरफ देखना शुरू किया। उस कच्चे रास्ते पे उसे महेश आता हुआ दिखा। उसने कहा, अरे कुछ नहीं, अपनी ही कबूतर है। कबूतर मतलब समझ रहे हो ना। खैर, महेश आगे आया और उसने आकर के सारी बातें लछिया को बताई। लछिया ने बोला, शाबाश मेरे शेर, पहली बार तूने किसी मुद्दे की बात करी है, ये ले तेरी बख्शिश। कहते हुए उसने कुछ पैसों की गड्डी महेश के ऊपर फेंक दी। महेश लिया और चुपचाप अपने घर को चला गया।
अब लछिया बोला, सुनो साथियों, आज की रात सरपंच के हवेली पे ही डाका डाला जाएगा और जो भी आएगा कोहराम मचा देंगे, कसम भैरवी की, सब तबाह कर देंगे। ऐसा कहता हुआ लछिया वहाँ से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और शाम होने की इंतज़ार करने लगा। शाम ढली। राखी जो कि सरपंच की बेटी थी, वो कल के तय किए हुए अनुसार सोनुआ के घर आई। सोनुआ को लेकर के वो अपने घर गई। आज जो कि हवेली पर 3 बंदूकधारी सिपाही सुरक्षा दे रहे थे, जो सरपंच जी द्वारा रखे गए हुए थे। वो आगे के गेट पे सुरक्षा दिया करते थे और पीछे का एक गेट होता था जो कि हमेशा बंद रहता था, जो कुनिया घर से अटैच्ड होता था। अच्छा, पुराने घर जो देखे होंगे या जो लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ आज भी पुराने घर हैं, तो वो जान जाएंगे कि हाँ, हवेलियाँ किस तरीके से बनी हुई होती थी। तो देखिए, ये जो है राखी ले करके उसको पीछे वाले कमरे से आ जाती है, एंटर कर जाती है पीछे वाले दीवार से, क्योंकि वहाँ की दीवारें थोड़ी कच्ची थी। तो एक तो उससे हो गई, छरप के अंदर आई और पीछे वाले गेट से उसको अंदर ले ली। अभी रात के 11:30 बज चुके थे, तो सभी सोने जा रहे थे और बर्तनों की खटखटाहट की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि गांव में औरतें सबसे देर से सोती हैं और बर्तन वगैरह सब धो करके ही सोती हैं। धीरे धीरे रात के सन्नाटे में सारा चहल पहल दब गया और अमावस की काली रात धीरे धीरे अपनी प्रचंडता पे आने लगी। इधर पहाड़ी से होते हुए लछिया और उसके साथीगण धीरे धीरे सरपंच की हवेली की तरफ बढ़ने लगे और उनके साथ आज तो महेश भी था। सभी हवेली पे आए और बंदूकों की आवाज़ गूंजी। तभी वो तीनों सिपाही जो कि सरपंच जी द्वारा रखे गए थे, उनसे मुठभेड़ करने लगे। इधर से ही बंदूकें चली, पर ज़्यादा देर टिक ना सकी, क्योंकि उनका एक जो साथी था उसने तीनों सिपाहियों को हथगोले से मार गिराया। जब ये सभी मर गए तो उस लछिया ने बोला, अरे ओ बाबलो, दरवाज़ा तोड़ दे। तो उसने एक हथगोले दरवाज़ा पर फेंके और विस्फोट इतना बड़ा था कि दरवाज़ा गिर गया। इतने में ही नरेंद्र जी जग उठे। इतनी तबाही के बाद भी इतनी गहरे निंद्रा में थे नरेंद्र जी कि उनकी नींदें नहीं टूट रही थी, लेकिन जब दरबारें गिरी तो उनका नींद खुल गया। नरेंद्र जी उठे और डाकू को अपनी तरफ आते हुए देखे। इतने ही में राखी ने उस कोनिया वाले घर को खोला। हालांकि उन्हें वहाँ पर मटके तो ना दिखे, पर पूरे रूम में प्रकाश था। वो लोग घर के अंदर गए और अंदर के डाइनिंग असोरा होते हुए जब दूसरे वाली कोठली में दाखिल हुए तो उसमें उन्होंने एक प्रकाशमय मोती देखे। शायद ये बहुत ही विचित्र और कोई मणि लग रहा था। तो उसने बोला राखी ने कि सोनू, एक काम कर, तू इसे उठा करके बढ़ और मैं तब तक बाहर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। जैसे ही सोनू ने उस मणि को हाथ लगाया, तभी अचानक से एक दिव्य नाग उनके तरफ दौड़ा। सोनू यह देखकर घबरा गया और घबराहट में आकर के उस मणि को लेकर के घर के बाहर की ओर भागा। जब वो भाग रहा था तो उसने राखी को वो मणि फेंक कर दी कि इसे संभाल। उसने अपनी ओढ़नी में उसे बांधा और बांधकर सामने के कुएं में डाल दी। और तब तक मैं नरेंद्र जी के पास वो लछिया आ चुका था। नरेंद्र जी ने कहा, रुको, घर में जाने नहीं दूंगा। उसने बोला कि हट बुड्ढे, मेरे को तेरी मणि लेनी है, मेरे को तेरे खजाने दिखने हैं। उसने बोला, अंदर ना तो कोई खजाना है और ना ही मणि है, और रही बात मेरी बेटी की, तो उस तक तुम्हें पहुंचने से पहले मेरे मौत से होकर गुजरना होगा। इतना सुनते ही लछिया ने 2 गोली उसके सीने में छटका दी, जिससे नरेंद्र जी चिल्लाते हुए मर गए बेचारे। यह सब देखकर राखी से रहा नहीं गया। राखी ने कुल्हाड़ी उठाई और तुरंत लछिया के ऊपर दौड़ पड़ी। उसने बोला, मेरे बाबूजी को तूने मारा है कुत्ते, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। इतने में ही बाबलो लछिया को धक्का दे दिया और वह कुल्हाड़ी का प्रहार अपने हाथों पर ले लिया, जिसकी वजह से उसकी एक हाथ कटकर नीचे झूलने लगी। थोड़ी सी मांस लगी हुई थी, बाकी पूरी हाथ उतर चुकी थी।
यह देखकर लचिया से रहा नहीं गया और उसने बोला कि आज तो कुछ न कुछ लेकर ही जाऊंगा। लचिया जब अंदर घुमा, उसे कहीं कुछ भी ना दिखे। उतने में सोनुआ दौड़ता हुआ आया और बाहर निकलने के क्रम में एक बहुत ही बड़े बीम से टकरा करके उसका सर में चोट आई और वो बेहोश हो गया। क्योंकि अंधेरी रात थी और पहले के ज़माने में लाइट नहीं हुआ करते थे, उसमें मसाले जलाई जाते थे। और ये पुरानी बातें नहीं है, आज से ज़्यादा तकरीबन 60 या 70 साल पुरानी बातें हैं। तो आप समझ लो उस समय में कितनी ज़्यादा ये में रहते होंगे। तब की बात है। और हुआ क्या कि उसे कुछ नहीं मिला लचिया को, क्योंकि मणि तो पहले से ही कुएं में डाल दी थी इस लड़की ने। यह बात लचिया को बर्दाश्त नहीं हुआ और लचिया ने बोला कि कुछ और नहीं तो सही, क्या हुआ, तू तो है, तुझे ही लेकर चलेंगे। इतना कह के वह भी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि महेश ने बोला कि सरकार लेकर क्यों जाना, जो करना है यहीं करो, और ये जो बेहोश पड़ा हुआ है इसका आशिक इसे ही फंसा देंगे। लचिया ने बोला जो तो आज समझदारी तेरी बहुत काम कर रही है। इतना कहकर उन सभी ने उस बेचारी से अबला को रौंदना शुरू किया। वो मर चुकी थी। तो बाबलू ने बोला कि अरे वो मर चुकी है। ये सुनकर के सभी को होश आया। उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसे बड़े से पत्थर से आन के कुएं में फेंक देते हैं और सारा इल्ज़ाम इस कुत्ते पर डाल देंगे, क्योंकि इसे मारेंगे तो फिर हम लोगों को फंसना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि सभी ने उस लाश को कुएं में डाला और फिर इस सोनुआ को फंसा दिया। महेश वहाँ से शैतान चुके गया और जो कि वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था उस एरिया का, उस पर पूरा अपना रिपोर्ट लिखवा दिया और सब कुछ का आरोप इस सोनुआ पे मर दिया। लूटपाट, हत्या, चोरी जैसे बहुत संगीन अपराधों में इसे जेल की सज़ा हो गई। सोनुआ अब जेल में था और लचिया पहाड़ी पर, महेश अपने गांव में, और हवेली अब वीरान हो चली थी। बड़े इत्तेफाक की बात है कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन रात की बात है, 4 लड़के घूमते हुए आते हैं और चौराहे के पास से उस हवेली को देखते हैं। वो कहते हैं अरे यार बहुत ही अजीब हवेली है, इतनी बड़ी हवेली और इतना बड़ा खंडहर में बदल चुका है। हालांकि हवेली ज़्यादा पुरानी नहीं लगती, चलो अंदर चल के देखते हैं। उन्होंने बोला चलो यार आज यहीं पिकनिक स्पॉट बनाएंगे। तभी चारों ने अपने बियर की बोतल्स निकाले और अंदर घुस गए। परेश, राहुल और भी 2 लड़के थे, एक विक्की और एक सोहिल। चारों जैसे ही दरवाज़ा को अंदर खोल करके अंदर घुसते हैं और एक बियर की एक कस लगाते हुए बोलते हैं अरे यार यहाँ इस गांव के लोग पागल हैं, इतनी बड़ी हवेली में इसको सुनसान छोड़ रखे और झोपड़ियों में रहते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं और आज का पूरा मज़ा लेंगे। कहते हुए हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, जब ये हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे तो सामने ही कुआं था। कुएं के पास में इन्हें एक खूब ही अच्छी सी कोई एक महिला दिखी जो कि पीठ घुमाए हुए थी और लाल जोड़े में अंदर मतलब खड़ी थी कुएं के बाहर उस साइड से। आप समझ रहे हो, जैसे आप कुएं के पास जाते होगे, अगर कुएं देखे होगे तो सामने कोई खड़ी होगी पीठ करके इनके। सोहेल बोलता है अरे यार देख, ये रात को यहाँ कौन है, तो चल इसे टोका जाए। अरे पागल है वो, कभी कभार होशियारी से काम लेना चाहिए वरना मौत भी उत्सव की तरह दिखता है। एक उसका साथी बोला जिसका नाम राहुल था। उसने बोला कि तू भी क्या बहकी बहकी बातें करता है, 2 पैक लगा ही नहीं कि तेरे को चढ़ गई, चल। इतना कहते हुए जैसे ही सोहेल उनके कंधे पे हाथ डाला, वो देखता है कुछ चिपचिपा सा है, तुरंत हाथ पीछे खींचता है, जिसके झटके से वो भी इनकी तरफ मुड़ जाती है। ये देख के अचंभित रह गई, क्योंकि इनके सामने एक आधे शकल जो कि एकदम जली हुई डायन की तरह थी और आधा शकल उस राखी का।
जिसे ये शायद ये लोग पहचानते भी नहीं थे। और उस बदले की आग में झुलसी हुई आत्मा ने ताबड़तोड़ नाखूनों के प्रहार चारों के छातियों पर किए और छत बिछत कर दिया इन्हें, और इनके गर्म खून से अपनी प्यास बिताई। और जब इन चारों के खून को पीकर तृप्त हो गई तो उसने इन चारों को उस चौराहे पर ले जाकर पटक दिया। अब दिन होता है, सुबह रात छटती है, धीरे धीरे लोगों के जमावड़े लगते हैं। तभी शैतान चौकी का इंस्पेक्टर आता है। और इस इंस्पेक्टर ने देखा कि अजीब तरीके से चारों की मौत हुई है, जैसे किसी जानवर ने बड़ी ही बेरहमी से इन चारों को मारा हो। उसने बोला कि गांव वालों, आप लोग इन्हें पहचानते हो? सभी ने अपना सर झुका लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसने बोला, देखो, अगर आप लोग इन्हें पहचानते हो तो आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि पिछली कुछ दिनों से यहाँ पे 12-14 मौतें हो चुकी है अभी तक में, और कोई भी प्रूफ, कोई भी क्लू नहीं मिला है। इस तरह से आप लोग अपने लिए भी एक मुसीबत को जन्म दे रहे हो। अगर आप लोग मेरी सहायता करना चाहो तो कुछ हल इसका निकल सकता है। अच्छा, समय बीत चुकी थी और वह जो इससे पहले वाला इंचार्ज था वो रिटायर्ड भी हो चुका था। तो एक नए इंचार्ज आ गए थे, उनका नाम था प्रताप सिंह, और ये बहुत ही कड़क अंदाज वाले इंस्पेक्टर थे।